The Titan submersible that had gone missing on Sunday last weekend. Sonar has picked up banging sounds in the search area. The Coast Guard reporting that pieces of the sub have been found in a debris field near the Titanic. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Businessman Shahzada Dawood and his 19-year-old son Suleiman Hamish Harding, PH Narjuleh, Stockton Rush. Hoping against hope that they are rescued. 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहे टाइटैनिक शिप में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर अनसिंकेबल कहे जाने वाला ये शिप अटलांटिक ओशन में न्यूफाउंडलैंड के 600 किलोमीटर साउथ ईस्ट में सिंक कर जाता है। और ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि इसमें 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस ट्रैजिक एक्सीडेंट के 73 साल बाद और आज से 38 साल पहले 1 सितंबर 1985 को यूएस और फ्रांस के एक जॉइंट एक्सपीडिशन को टाइटैनिक शिप का मलबा मिला। रॉबर्ट और उनकी टीम को टाइटैनिक का ये रैक कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के कोस्ट से करीबन 600 किलोमीटर दूर और न्यूयॉर्क सिटी से करीबन 1500 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में 12,500 फीट नीचे यानी कि 3810 मीटर नीचे मिला। और इस मलबे के मिलने के बाद पूरी दुनिया में टाइटैनिक स्टोरी को लेकर इंटरेस्ट दोबारा से जागने लगा। इस डिस्कवरी के बाद ही काफी सारे एक्सपीडिशंस लॉन्च किए जाते हैं इस शिप के रैक को देखने के लिए। टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन खुद इस शिप के रैक को देखने के लिए 33 बार जा चुके हैं। बहुत सारे अंडर वाटर एक्सपीडिशंस के बाद एक अमेरिकन बेस्ड ओशन गेट नाम की प्राइवेट कंपनी ने साल 2021 में यह अनाउंस किया कि वो अपनी एक सबमर्सिबल की मदद से टूरिस्ट को टाइटैनिक का ये मलबा यानी कि रैक दिखाने ले जाएंगे और टूरिस्ट 111 साल पहले डूबे इस टाइटैनिक शिप को अपनी आंखों से देख पाएंगे। इस ट्रिप की ड्यूरेशन थी 3 घंटे की और इसमें खर्चा था 2 करोड़ का, यानी कि पर पैसेंजर को 2 करोड़ देने होंगे टाइटैनिक तक जाने के। अब आगे बढ़ने से पहले ओशन गेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओशन गेट एक वॉशिंगटन बेस्ड कंपनी है जो रिसर्च, टूरिज्म और एक्सप्लोरेशन के लिए सबमर्सिबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी को स्टॉकटन रश नाम के एक अमेरिकन ने फाउंड किया था। इन शॉर्ट इस कंपनी का काम है सी एक्सप्लोरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना और जुलाई 2021 और 2022 में इस कंपनी ने 2 सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस कंप्लीट किए थे। और अगर आप ओशन गेट की सबमरीन की टेक्निकल डिटेल्स में जाओगे तो आप पूरी तरह से शॉक हो जाओगे और आप सोचोगे कि इस सबमरीन को अलाउ भी कैसे कर दिया गया टाइटैनिक तक जाने के लिए। इसकी लेंथ 6.7 मीटर थी और विड्थ 2.8 मीटर्स और सीटिंग कैपेसिटी थी मैक्सिमम 5 पैसेंजर्स की विद द टॉप स्पीड ऑफ 5.5 किलोमीटर पर आवर। और इस सबमर्सिबल में 5 लोगों के लिए 96 आवर्स का ऑक्सीजन सपोर्ट भी था। और अगर हम इसके इंटीरियर को चेकआउट करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल मेटल टाइप का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्रू मेंबर्स को बिना किसी चेयर के सरफेस पर ही बैठना पड़ता है और इसकी हाइट इतनी कम है कि पैसेंजर सीधा खड़ा होना तो दूर ढंग से मूव भी नहीं कर सकते। इस ओशन गेट की सबमर्सिबल के मॉडल का नाम था टाइटन और इस सबमर्सिबल को एक मदरशिप कैरी किया करती थी जिसे हम सरफेस शिप भी बोलते हैं। मतलब सपोज अगर इसे टाइटैनिक के रैक को देखने के लिए जाना है तो पहले एक मदरशिप इस सबमर्सिबल को वहां तक ले जाएगी और उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद टाइटन को पानी में डिप्लॉय कर दिया जाएगा जहां से पैसेंजर्स टाइटैनिक के रैक को देखने के लिए जाएंगे। ऐसे ही 18 जून 2023 को 5 क्रू मेंबर्स टाइटन सबमर्सिबल से टाइटैनिक शिप के रैक को देखने जाने के लिए मदरशिप पोलर प्रिंस पर तैयार थे। इन 5 क्रू मेंबर्स में पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, फ्रेंच ड्राइवर और टाइटैनिक रिसर्चर पॉल हेनरी, ब्रिटिश बिजनेसमैन और स्पेस टूरिस्ट हैमिश हार्डिंग और ओशन गेट के सीईओ और फाउंडर स्टॉकटन रश भी प्रेजेंट थे। और पॉल हेनरी पहले भी ओशन गेट के इस सबमरीन में टाइटैनिक का मलबा देखने जा चुके थे। न्यूफाउंडलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर 18 जून 2023 को सुबह 9:30 पर टाइटन नाम के सबमर्सिबल को सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस से 5 क्रू मेंबर्स के साथ पानी में डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब इस टाइटन सबमर्सिबल को हर 15 मिनट में अपनी मदरशिप यानी पोलर प्रिंस शिप से कांटेक्ट करना होता है, लेकिन 11:15 के बाद ये टाइटन सबमर्सिबल अपनी मदरशिप से कांटेक्ट करना बंद कर देता है और 4:30 PM पे टाइटन सबमर्सिबल को अपनी मदरशिप पे वापस आना होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। 7:10 पर मदरशिप ने यूएस कोस्ट गार्ड को टाइटन के मिस होने की खबर दी और ये खबर के मिलते ही यूएस कोस्ट गार्ड ने इमीडिएटली यूएस नेवी और कैनेडियन नेवी को इसे रिपोर्ट किया। कैनेडियन और अमेरिकन नेवीज और कैनेडियन एयरफोर्स ने एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चालू किया। इस ऑपरेशन में दोनों देश की नेवी और एयरफोर्स काम कर रही थी। 18 जून 9:43 पर यूएस रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कैनेडियन एयरफोर्स को उनके लॉकीड CP-140 एयरक्राफ्ट को इस मिशन में डिप्लॉय करने की रिक्वेस्ट भेजी। सनलाइट के ओशन में ट्रैवल करने के 4 जोन्स हैं। करीबन 3000 फीट नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पाती और इस जोन को हम मिडनाइट जोन के नाम से जानते हैं। अगर हम कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो मिलिट्री सबमरीन्स भी मिडनाइट जोन से ऊपर रहकर ही ऑपरेट करती हैं और ये ब्लू ओशन की सबमरीन गई थी
3810 मीटर नीचे, यानी कि मिडनाइट जोन से भी 810 मीटर नीचे थी। यूएस कोस्ट गार्ड ने यह बताया कि रिमोट लोकेशन, वेदर, सी कंडीशन और डार्कनेस की वजह से यह सर्च ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उसके बाद भी कैनेडियन और यूएस फोर्सेस ने अपने सभी अवेलेबल रिसोर्सेज को इस सर्च ऑपरेशन में डिप्लॉय किया। इस ऑपरेशन में 20 जून 2023 तक यूएस कोस्ट गार्ड 26,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया सर्च कर चुके थे। अब इस सर्च ऑपरेशन में थोड़ी होप आई। 21 जून 2023 को कैनेडियन CP-140 के सोनार ने कुछ अंडर वाटर नॉइजेस पिक किए, लेकिन बाद में यूएस कोस्ट गार्ड को पता लगा कि ये नॉइजेस रेक मेटल ऑब्जेक्ट्स के हो सकते हैं और इन नॉइजेस को सबमर्सिबल से अनरिलेट कर दिया गया। सबमर्सिबल को ढूंढने में इसलिए भी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उसमें अकूस्टिक बीकन नाम का एक डिवाइस नहीं लगा था। ये डिवाइस एक साउंड एमिट करने का काम करता है जिसे अंडर वाटर रेस्क्यू टीम डिटेक्ट कर सकती है और ये डिवाइस मोस्टली सभी सबमर्सिबल्स में लगा होता है। अब 21 जून तक टाइटन का ना मिलना एक चिंता का विषय बनता जा रहा था क्योंकि टाइटन के अंदर सिर्फ 4 दिनों की ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल थी और 22 जून की सुबह ये ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। और इस सर्च ऑपरेशन में ROVs यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स का यूज लिया जा रहा था। ROVs ओशन में नीचे जाकर वहां की इमेजेस सरफेस पर भेजने का काम करते हैं। अब 22 जून को 1:18 पर यूएस कोस्ट गार्ड एक अनाउंसमेंट करती है कि उन्हें टाइटैनिक शिप के मलबे के करीबन 500 मीटर दूर टाइटन सबमर्सिबल का मलबा मिला है जिसे पेलागिक रिसर्च सर्विसेज के एक ROV ने खोजा है। अब 22 जून को शाम 4:30 बजे बॉस्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टाइटन सबमर्सिबल को प्रेशर चैम्बर में इंप्लोजन होने की वजह से हम खो चुके हैं और कंफर्म किया गया कि जो मलबा है वो उसी का है। अब जैसे ही 22 जून को इंप्लोड होने की और उसके मलबा मिलने की न्यूज पूरी दुनिया के सामने आई तो सब जगह पे एक डिबेट शुरू हो गई कि टाइटन सबमर्सिबल आखिर इंप्लोड क्यों हुआ और कैसे हुआ। एक्सपर्ट से लेकर आम लोगों ने भी अपनी राय देनी शुरू कर दी। The unthinkable became all too real this past week as we learned of the fate of undersea explorer Stockton Rush's Titan submersible. और बहुत से लोग इतने सारे ओपिनियंस के बीच ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये टाइटन इंप्लोड क्यों हुआ। तो आओ टाइटन के इंप्लोजन के रीजंस डिटेल में समझते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये सबमर्सिबल जिस कार्बन फाइबर मटेरियल से बना है वो अंडर वाटर प्रेशर झेलने के लिए रेडी नहीं था। बार्ट कैम्बर जो मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी के मेंबर हैं, उन्होंने बताया कि कार्बन फाइबर बहुत टाइम से एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है और ये मटेरियल जिससे ये ब्लू ओशन सबमर्सिबल बना है ये हाई सी डेप्थ के प्रेशर को हैंडल करने के लिए टेस्टेड नहीं है। यूएस नेवी सबमरीन्स कार्बन स्टील मटेरियल से बनी होती हैं जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मटेरियल है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि टाइटैनिक का मलबा लगभग 12,500 फीट नीचे है, जबकि टेस्टेड मटेरियल से बनी यूएस नेवी सबमरीन भी सिर्फ 2 या 3,000 फीट नीचे ही ऑपरेट करती हैं और ये ब्लू ओशन सबमर्सिबल कार्बन फाइबर मटेरियल से बने होने के बावजूद भी 12,500 फीट नीचे की गहराई पे जा रहा था। यूएस नेवी सबमरीन के रिटायर्ड कैप्टन डेविड ने यह बताया कि कार्बन फाइबर सबमरीन्स बनाने के लिए एक रिलेटिवली न्यू मटेरियल है। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे मटेरियल को अच्छे से टेस्ट करने के लिए बहुत सारे डाइव्स, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज और इंस्पेक्शंस की जरूरत पड़ती है। एक मटेरियल को अच्छे से अप्रूवल देने के लिए उसे हजारों बार टेस्ट करना पड़ता है और देखा जाए तो ये ब्लू ओशन टाइटन सबमर्सिबल की तीसरी डाइव थी। इसको सिर्फ 2 बार पानी में उतारा गया था, 1 जुलाई 2021 में और 1 22 में। टाइटन सबमर्सिबल यूएस नेवी की ऑपरेशनल डेप्थ से भी 10 गुना नीचे जाने वाला था, यानी कि वो यूएस नेवी की सबमरीन से भी 10 गुना ज्यादा प्रेशर झेलने वाला था। 3.8 किलोमीटर नीचे वाटर प्रेशर लगभग 6000 PSI होता है और ये उतना प्रेशर होता है कि 35 एलिफेंट्स आपके शोल्डर पर बैठ जाएं। जब आप डेप्थ में जाते हैं तो 800 फीट नीचे जाते ही आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि सरफेस प्रेशर से 80 गुना ज्यादा प्रेशर फील करोगे। ओशन गेट के फाउंडर और इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाने वाले स्टॉकटन रश ने 2021 में खुद ही एडमिट किया था कि इस सबमर्सिबल को मेटल की बजाय कार्बन फाइबर का बनाकर उन्होंने बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए हैं। ओशन गेट के एक पायलट डेविड लॉकरिज को टाइटन सबमर्सिबल के टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हायर किया गया था, लेकिन डेविड ने 5 साल पहले कोर्ट पेपर्स में बताया था कि ओशन गेट कंपनी ने उन्हें इसलिए वार्निंग देकर फायर कर दिया क्योंकि उन्होंने कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स को यह बता दिया था कि टाइटन कार्बन फाइबर से बनी है और इस सबमर्सिबल की कार्बन फाइबर से बनी ये शेल 4000 मीटर नीचे के प्रेशर को झेलने के लिए सेफ नहीं है। और डेविड ने ये इन्फॉर्मेशन जब कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स को दी तो डेविड को अपनी डेस्क 10 मिनट में खाली करने को बोल दिया गया और उन्हें वहीं फायर कर दिया गया। एक सबमरीन में इंप्लोजन तब होता है जब कोई भी वेसल उसकी डिसाइडेड और स्टिपुलेटेड डेप्थ से नीचे चला जाता है। इतनी गहराई में हैवी प्रेशर के होने के कारण सबमरीन का सुपर स्ट्रक्चर उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और वो प्रेशर पूरी सबमरीन को क्रश कर देता है। ऐसा इंप्लोजन करीबन 20 मिलीसेकंड में
ह्यूमन को मार देता है और ये समय हमारे ब्रेन के प्रोसेस करने के टाइम से भी कम है। यानी कि सबमर्सिबल में बैठे हुए लोगों को ये भी पता नहीं चला होगा कि ये कब इम्प्लोड हो गया, वो एक इंस्टेंट में इम्प्लोड हो गया होगा। माइक रियस जो ओशन गेट के साथ 10 घंटे की डाइव कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि टाइटन का कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो बहुत घटिया था। जब वो अंडर वाटर थे तो टाइटन की अपने मदरशिप के साथ बार बार कम्युनिकेशन टूटने की समस्या आ रही थी। उन्होंने बताया कि जब वो ओशन में काफी नीचे चले गए थे तो सबमर्सिबल के लाइट और कंप्यूटर्स ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें इमीडिएटली सरफेस पर वापस आना पड़ा था। और फिलहाल तो इस केस में लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि टाइटन की मदरशिप पोलर प्रिंस शिप को इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए न्यूफाउंडलैंड के सेंट जोन्स हार्बर पोर्ट पर वापस लेकर आ गए हैं, लेकिन अभी तक भी उन 5 विक्टिम की बॉडीज रिकवर नहीं हो पाई है। सबसे पहले तो यहाँ पे सिक्योरिटी को और सेफ्टी को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया। इसको मात्र एक एक्सबॉक्स के रिमोट से कंट्रोल किया जाता था। ये लोग एक 3500 रुपए के जॉयस्टिक से एक सबमरीन को कंट्रोल करते थे। इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ज्यादा वीक था और ना ही ये मशीन टेस्टेड थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है सबमरीन सिर्फ 1300 मीटर तक जाने के लिए टेस्टेड और सर्टिफाइड थी। उसके बावजूद भी इसको 3800 मीटर डीप ले जाया गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप वी मीट सून with another one.